हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। सो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हम लोग जो है इसकी डेफिनेशन से लेकर इसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, साथ ही साथ जो रैस वाला सिस्टम है पूरा आपको पता होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। इसके अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपको इस सब्जेक्ट को और आने वाले अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, ऑल्सो कॉल्ड सुप्रा रीनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ना, उसको हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, पेड़ यानी कि पेड़ के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके दो सॉरी एक पेड़ होता है यानी कि दो प्रेजेंट होते हैं नंबर के अंदर। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कितने होते हैं हमारे पास? दो होते हैं, ये पेड़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड, ये ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड होता है हमारे पास। ठीक है, लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। जो हमारी ईच किडनी होती है, हर किडनी के टॉप के ऊपर ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसके वेट की अगर बात करें तो ये 4 ग्राम तक हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और अगर इसके लेंथ की बात करें तो यह 4 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेगी और विड्थ यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसीलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आपको पता होगा कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो टाइप की ग्लैंड होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो बेसिकली डक्टलेस होती है, उसके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड के अंदर रिलीज करती है। ठीक है, इसीलिए उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्ट के थ्रू जो है कोई भी सीक्रेशन को हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर सीक्रेट करती है। ठीक है, जिसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, जिसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखी है। अगर हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करें तो देखो, नेक्स्ट है हमारे पास ईच एड्रिनल ग्लैंड इज कवर्ड बाय अ थिन फाइब्रस लेयर कॉल्ड एड्रिनल कैप्सूल। सो हमारे पास जो भी एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, वो कवर होता है एक थिन फाइब्रस लेयर से, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कैप्सूल। ठीक है, ईच एड्रिनल ग्लैंड हैज टू मेन पार्ट्स। जो हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, सो अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो यहाँ पर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना, उसके दो बड़े बड़े मेन पार्ट्स होते हैं। जो आउटर पार्ट होता है ना, बाहर वाला, उसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, सो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग अगर डिस्कस करें इसके डायग्राम को, देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आपकी किडनी है। ठीक है, ये आपकी किडनी है जो पेड़ के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप ग्लैंड दिख रहे हैं ना दोनों के ऊपर, यही होते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसके जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। सो उन्हीं को हम लोग यहाँ पर लेयर्स के अंदर थोड़ा सा एक बार समझते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको काफी चीजें क्लियर होगी। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कैप्सूल लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये आ गया एड्रिनल कॉर्टेक्स और ये आ गया एड्रिनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर होता है और मेड्यूला जो होता है वो आपके इनर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, जो कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स वो जो है यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स तीन आपके लेयर से मिलकर बना है। ठीक है, जो कि आपको इस तरफ मैंने शो कर रखी है। फर्स्ट हमारे पास है जोना ग्लोमेरुलोस। ठीक है, सेकंड हमारे पास है जोना फेसिक्यूलेटा, थर्ड हमारे पास है जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इसके अंदर जो है तीन लेयर होती है टोटल। एक तो हमारे पास है जोना ग्लोमेरुलोस, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नीचे आ गया हमारे पास मेड्यूला, एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, और ऊपर की तरफ हमारे पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है। सो इस तरीके से ये जो पूरी लेयर वाली सिस्टम है, अब मैं आपको वन बाय वन इन सबको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहली लेयर हमारे पास यहाँ पर है जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करती है? प्रोड्यूस मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। सो ये मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को प्रोड्यूस करती है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? मेनली एल्डोस्टेरॉन। जो एल्डोस्टेरॉन होता है ना, ये एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है हमारे पास। ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन क्या करता है हमारे पास? रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम लेवल। सो ये जो है हमारे पास कौन सा? एल्डोस्टेरॉन जो है हमारे पास एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड है हमारे पास जो कि क्या करता है? रेगुलेट करता है सोडियम पोटेशियम लेवल को। सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, और इनका जो लेवल है उसको रेगुलेट करना किसका काम है? हमारा एल्डोस्टेरॉन का। ठीक है, अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर एंड फ्लूड, और ये जो है आपके ब्लड प्रेशर और फ्लूड जो है हमारी बॉडी के अंदर उसको यहाँ पर अफेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड लेयर की मैं बात करूँ जो कि थी हमारी जोना फेसिकुलेटा। सो जोना फेसिकुलेटा हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेकंड लेयर है। ये जो होती है ना, प्रोड्यूस करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं मेनली कॉर्टिजोल।
कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ना, वो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। और वो कौन रिलीज करता है, वो रिलीज करता है या प्रोड्यूस करता है आपका जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। और जोना फेसिकुलेटा क्या है, हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स की सेकेंड लेयर, ठीक है। मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताया था। अब ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है ना, ये क्या काम करता है, ये रेगुलेट करता है आपके मेटाबॉलिज्म को, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको ये रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को, हमारी बॉडी के अंदर जो भी इन्फ्लामेशन है किसी भी जगह पर उसको ये रिड्यूस करता है, और बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है स्ट्रेस को, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड लेयर भी है, जो कि है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। जोना रेटिकुलरिस यहाँ पर क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है एंड्रोजन्स को, और एंड्रोजन्स क्या है, हमारे सेक्स हार्मोन्स। और यहाँ पर जो ये हार्मोन्स है ना, ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो है डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। तो ये तीनों लेयर, उनके फंक्शंस के बारे में भी मैंने आपको समझाया। अब हम लोग बात करेंगे हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, यहाँ से कौन कौन से हार्मोन जो है प्रोड्यूस बहुत करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो देखो, दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। एक तो हमारे पास होता है पहला आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड की हम लोग बात कर रहे थे, मैंने इसके दो पार्ट बताए थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स और सेकंड हमारे पास था एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है। सो कॉर्टेक्स जो है वो आपका आउटर पार्ट होता है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन सा, हमारा एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर तीन हार्मोन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कॉर्टिजोल मैंने आपको समझाया था, इसी के अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिजोन, ये भी आपके पास देखने को मिलता है। थर्ड, हमारी थर्ड लेयर क्या रिलीज करती है, सॉरी सेक्स हार्मोन्स है ना, एंड्रोजन्स, जो कि मैंने आपको बताया था। तो ये तो हमारी जो कॉर्टेक्स लेयर होती है उसकी तीन टाइप के तीन लेयर होती है हमारे कॉर्टेक्स के, जो कि ये हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एड्रिनल मेड्यूला के बारे में, जो कि इनर पार्ट होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड का। और यहाँ पर ये जो है ना इनर मेड्यूला, सॉरी एड्रिनल मेड्यूला, ये आपके पास कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, एक तो करता है एड्रिनलिन, ठीक है, और सेकंड हमारे पास नोरा एड्रिनलिन, ठीक है। सो ये आपके पास दोनों हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। एड्रिनल की अगर हम लोग बात करें तो इसका दूसरा नाम हमारे पास है एपिनेफ्रिन, और नोरा एड्रिनलिन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इसका नाम है नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर वन बाय वन सारे हार्मोन्स को डिस्कस करें तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हम लोग पढ़ रहे थे एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना दो पार्ट से मिलकर बना है। एक तो है आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स, और सेकंड आपके पास है एड्रिनल मेड्यूला, ठीक है, एड्रिनल मेड्यूला। सो अगर बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, सो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है इसकी टोटल तीन लेयर होती है, जो कि मैंने आपको ऊपर डायग्राम में समझा दी थी। हर लेयर जो होती है ना वो कोई ना कोई हार्मोन का सीक्रेशन करती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है मेड्यूला। मेड्यूला किसका सीक्रेशन करता है, एक तो एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ठीक है, इन दोनों का सीक्रेशन करता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर डिटेल में एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, जो कि फर्स्ट लेयर से आपके रिलीज होता है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, जोना ग्लोमेरुलोसा। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स की सबसे पहली लेयर मैंने आपको बताई थी, वो होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। और ये क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है आपके मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है वो क्या फंक्शंस होते हैं उसके, उसको एक बार समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा फंक्शन होता है ना वो होता है रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आपके जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। आपने अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, सोडियम, पोटेशियम, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये हमारी बॉडी के बहुत ज्यादा एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं सोडियम, पोटेशियम या इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपको समझना है तो एनाटॉमी के आप काफी ज्यादा वीडियोस जो हमने अपलोड कर रखे हैं उन सभी को देख सकते हो, वहां पर मैंने कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को समझा रखा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका रेगुलेशन जो होता है ना वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का काम होता है। एल्डोस्टेरॉन मैंने आपको बताया था, एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द सोडियम, जो कि क्या करता है, सोडियम के बैलेंस को रेगुलेट करता है। एंड पोटेशियम इन द ब्लड, जो एल्डोस्टेरॉन होता है वो हमारे पास एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है, और वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम को जो रेगुलेट करता है हमारे ब्लड के अंदर। प्रमोट सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन यानी कि किडनी के अंदर जो सोडियम है जो कि यूरिन से बाहर निकल रहा है ना, उसको रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। कौन, हमारा एल्डोस्टेरॉन, ठीक है।
जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन इन द किडनी, और पोटेशियम का जो है एक्सक्रीशन यहाँ पर करवाता है किडनीज के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसका फंक्शन समझते हैं, वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। सो वाटर बैलेंस बॉडी के अंदर जो होता है ना, साथ ही साथ जो ब्लड प्रेशर होता है उसके अंदर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाय रिटेनिंग सोडियम, सोडियम को ये रिटेन करता है। एल्डोस्टेरोन कॉजेज वाटर रिटेंशन, एल्डोस्टेरोन जो होता है वो वाटर रिटेंशन करवाता है, ब्लड प्रेशर को या ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। साथ ही साथ बीपी को जो है वो भी रेगुलेट करता है। सो ये जो मैंने आपको बताया ये दोनों के दोनों आपके एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एंजियोटेंसिन आल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है। सो ये देखो, ये लाइन समझने की है कि जो एंजियोटेंसिन होता है ना आपके पास, आल्सो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, जो कि क्या करता है, एंजियोटेंसिन क्या होता है मैं आपको अभी पूरा का पूरा समझाऊंगा यहाँ पर। वो ये चीज समझो यहाँ पर कि जो एंजियोटेंसिन होता है ना वो स्टिमुलेट करता है किसको, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन को। और एल्डोस्टेरोन मैंने अभी डिस्कस किया था, ये क्या है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे रैस को, और रैस हमारे पास क्या है, जो रैस है ना वो आपके पास है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले रेनिन जो है ना वो हमारी किडनी से रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन जो है वो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन जो है वो एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो कि एड्रिनल ग्लैंड की जो लेयर होती है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर लेयर, वहां से रिलीज होता है, ठीक है। सो मैं पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझाऊंगा कि ये रैस क्या है। सो वन बाय वन आप लोग इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर ड्रॉप आपको देखने को मिलता है या फिर डिक्रीज आपको देखने को मिलता है, किसके अंदर, हमारे ब्लड प्रेशर के अंदर। सो हमारी बॉडी के अंदर जब भी ब्लड प्रेशर या फिर जो ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर आपको जो भी है गिरावट देखने को मिलेगी, उसकी वजह से क्या होगा ना, हमारी किडनी के अंदर हाइपोजिया होगा। किडनी हाइपोजिया का यहाँ पर क्या मतलब है, किडनी हाइपोजिया का मतलब है कि किडनी के पास जो इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो चुका है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो चुका है, तो ब्लड सप्लाई जो हमारे ऑर्गन्स को होगी ना, वाइटल ऑर्गन्स को, वो भी यहाँ पर डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से किडनी हाइपोजिया आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो किडनी हाइपोजिया है, यानी कि किडनी के पास जो ऑक्सीजन और ब्लड की जो डेफिशिएंसी हुई है, इसकी वजह से क्या होगा ना, किडनी के अंदर आपको पता होगा जेजी सेल्स होती है, ठीक है, जक्स्टा ग्लूमेरुलर सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर आपको किडनी के बारे में और इन सेल्स के बारे में डिटेल में समझना है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। अभी बस इतना समझो कि देखो, जो हमारी किडनी होती है ना उसके अंदर कुछ जेजी सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, एफरेंट आर्टीरियोल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, कौन सी, जेजी सेल्स, ठीक है। और ये जो जेजी सेल्स होती है हमारे पास, ये रिलीज करती है हमारे रेनिन को, ठीक है। ये क्या रिलीज करती है, रेनिन को रिलीज करती है। उसकी वजह से क्या होता है ना, रेनिन जो होता है, लीवर है एंजियोटेंसिन, ठीक है। लीवर जो होता है ना उसके पास होता है हमारे एंजियोटेंसिन, और ये जो रेनिन किडनी से रिलीज हुआ है ये इस एंजियोटेंसिन के ऊपर एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार मैं आपको वापस समझा देता हूँ। देखो, सिंपली क्या हुआ, सबसे पहले ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से किडनी हाइपोजिया हुआ, ठीक है। यानी कि किडनी के पास ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हुई। इसी के चलते क्या हुआ, जो किडनी के अंदर जेजी सेल्स होती है ना, जक्स्टा ग्लूमेरुलर सेल्स, वो जो अफरेंट आर्टियोल में प्रेजेंट होती है ना, उन्होंने रिलीज किया रेनिन को, ठीक है। अब ये जो रेनिन रिलीज हुआ है ना हमारी किडनी के थ्रू, ये जो रेनिन रिलीज हुआ है, हमारे लीवर जो होता है ना, लीवर लीवर के पास एंजियोटेंसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो रेनिन रिलीज हुआ था किडनी के थ्रू, ये इस एंजियोटेंसिन पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर रेनिन जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अब इससे क्या होता है ना, हमारे ब्लड के अंदर जो है ना एसीई प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसीई का क्या मतलब है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। और ये कौन बनाता है, मेड बाय पल्मोनरी कैपिलरीज, जो हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज होती है। पल्मोनरी कैपिलरीज क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, लंग्स जो होता है ना, लंग्स, वहां पर गैस एक्सचेंज होता है, आपको पता होगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो ब्लड के अंदर गैस एक्सचेंज के थ्रू मिक्स होती है, ठीक है। तो वहां पर जो पल्मोनरी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ना, छोटी छोटी, वो 80% फॉर्मेशन करती है आपके एसीई का, और बचा हुआ जो 20% है ना वो आपके पीसीटी जो है उसका फॉर्मेशन करती है। अगर पीसीटी के बारे में नहीं पता है तो आप किडनी वाली वीडियो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अपलोडेड है, जाकर देखना, आपको समझ में आ जाएगा।
अभी बस आप इतना समझो कि हमारे ब्लड के अंदर ACE प्रेजेंट होता है, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन से आपको समझ में आ रहा होगा कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर दे वो एंजाइम हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि मेड बाय, यानी कि किससे बनता है, पल्मोनरी कैपिलरीज बनाती है 80% तो, और बचा हुआ 20% आपकी PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल जो होती है ना, वो आपकी यहाँ पर फॉर्मेशन करती है, ठीक है। और ये क्या करता है ना, ACE जो होता है ना हमारे पास, कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को, जो मैंने आपको बताया था कि जो लीवर से कन्वर्ट हुआ था रेनिन के थ्रू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, AG2 में, यानी कि एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। सो देखो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपली यहाँ पर जो रेनिन रिलीज हुआ था, उस रेनिन ने लीवर वाले एंजियोटेंसिन पे जाकर के एक्ट किया, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना, ठीक है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट से जो है यहाँ पर ब्लड के अंदर ACE प्रेजेंट था, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसने जो है यहाँ पर इसको AG2 यानी कि एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्या होता है, अब ये जो AG2 यानी कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो आपके पास हुआ है ना कन्वर्ट, ये एक्ट करता है कहाँ पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक आ गया, मैं आपको यही समझा रहा था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाकर के एक्ट करता है कौन, हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। एंड प्रमोट सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, और ये क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से ही आपके एल्डोस्टेरॉन का सीक्रेशन होता है, हमने अभी पढ़ा था, जो कि एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। और ये जो एल्डोस्टेरॉन का यहाँ पर सीक्रेशन हुआ है, ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन रीएब्जॉर्ब वाटर एंड सोडियम, और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करवाता है, यानी कि रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर और सोडियम का, जिसकी वजह से आगे चल के क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो रीस्टोर होता है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पर आपके इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आपको पता होगा ये पूरी कहानी शुरू हुई थी हमारी ब्लड प्रेशर के अंदर ड्रॉप होने से, ठीक है। ब्लड प्रेशर के अंदर ड्रॉप होता है, उसके बाद मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया, और इस मैकेनिज्म के थ्रू ही जो है ब्लड प्रेशर के अंदर यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिलता है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा ये जो रैस वाला सिस्टम है ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन ये एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो काफी जगह पर बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग आगे हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सो देखो, ये तो मिनरल और कॉर्टिकॉइड के बारे में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, रेस को भी समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं, सेकंड जो हार्मोन्स है वो है आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से रिलीज होता है, जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती है, ठीक है। फर्स्ट लेयर तो हमने डिस्कस कर ली, जिससे मिनरल कॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरॉन का जो है आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेकंड लेयर हमारे पास है जोना फेसिकुलेटा, और जोना फेसिकुलेटा जो है ना, वो किसका रिलीज करती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रिलीज करती है। और अगर हम लोग डिस्कस करें कि जो यहाँ पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो फंक्शन से पहले तो देखो इसके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि कॉर्टिजोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है, कॉर्टिजोन, कॉर्टिजोल। तो ये कुछ हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होते हैं। अगर हम लोग इसके फंक्शंस को डिस्कस करें कि ये क्या काम करते हैं, तो देखो सबसे पहले तो मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल थ्रू ग्लूकोजिन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं, कैसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसकी उसकी मदद से करते हैं, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो मैंने वीडियो बना रखी है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपको मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन के अंदर है एंटी इन्फ्लामेटरी। ये एंटी इन्फ्लामेटरी फंक्शन भी यहाँ पर करती है, ठीक है। यानी कि रिड्यूस इन्फ्लामेशन बाय सप्रेसिंग द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करती है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लामेशन के अंदर रिड्यूशन जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेस रेस्पॉन्स। स्ट्रेस रेस्पॉन्स करती है ये रिलीज इन द रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कोई भी मान लो फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है ना, उसके रेस्पॉन्स में जो है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर रिलीज करता है हार्मोन। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड प्रेशर, हेल्प्स रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय द ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन। ये ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन भी आपके करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉन के बारे में। सो कॉर्टिकोस्टेरॉन की अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ये, इंपॉर्टेंट और फॉर ओवरऑल एड्रेनल फंक्शंस, ठीक है। जितने भी एड्रेनल फंक्शंस हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्टिजोन के लिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कॉर्टिजोल, और ये इनएक्टिव फॉर्म होती है किसकी, कॉर्टिजोल की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्स हार्मोन्स के बारे में, यानी कि एंड्रोजेंस के बारे में। सो एंड्रोजेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखो ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, आपकी जोना रेटिकुलरिस लेयर, जो कि लास्ट लेयर होती है ना एड्रेनल कॉर्टेक्स की, वहां से जो ये रिलीज होते हैं, ठीक है।
एड्रेनल कॉर्टेक्स की। और अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूँ तो देखो मेल्स और फीमेल्स के अंदर दोनों अलग अलग फंक्शंस है। फीमेल्स के अंदर मैं अगर आपको बात करूँ कि एड्रेनल एंड्रोजन्स जो होते हैं ना वो बेसिकली फीमेल्स के अंदर क्या काम करते हैं, सो प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर्स। सो इनके जो है यहाँ पर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट टू लिपिडो, लिबिडो भी यहाँ पर ये जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। लिबिडो क्या होता है, सेक्स ड्राइव और डिजायर फॉर सेक्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि मेल्स के अंदर ये क्या काम करती है। लेस सिग्निफिकेंट ड्यू टू हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, मेल बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हाई होता है, इसलिए लेस सिग्निफिकेंट होते हैं फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से आपके टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलता है, ठीक है। सो मेल्स के अंदर ये थोड़े से लेस सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एड्रिनल मेड्यूला के बारे में। सो देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो 3 लेयर होती है ना, मैंने आपको बताई थी, उनसे कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एड्रिनल मेड्यूला की, जो कि आपका इनर पार्ट होता है, ठीक है। इनर पार्ट किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर एड्रिनल मेड्यूला के बारे में, सो इनर पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि जो इनर पोर्शन होता है ये एड्रिनल ग्लैंड का, ठीक है, इनक्लोज बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ये इनक्लोज होता है, यानी कि क्लोज किसके थ्रू होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू, क्योंकि वो बाहर की तरफ होती है। अब इसकी बात करें इसके हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं इससे, तो देखो एड्रिनलिन होता है, एक नॉर एड्रिनलिन होता है आपके पास, ठीक है। एड्रिनलिन का दूसरा नाम कौन सा है हमारे पास, एफिनेफ्रिन। और नॉर एड्रिनलिन का दूसरा नाम क्या है हमारे पास, नॉर एफिनेफ्रिन, ठीक है। सो ये दोनों हार्मोन्स होते हैं, वन बाय वन इन दोनों डिस्कस कर लेते हैं, इन दोनों हार्मोन्स का क्या काम होता है। देखो फर्स्ट तो हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रिनलिन को, ठीक है। एड्रिनलिन का दूसरा नाम है एफिनेफ्रिन। अगर हम लोग बात करें इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सो कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द मेडुलास हार्मोन आउटपुट, यानी कि कंस्टिट्यूट करता है अबाउट 80% जो भी मेडुला से हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। एक्ट ऑन द मल्टीपल ऑर्गन्स, ये मल्टीपल ऑर्गन्स पे जाकर के एक्ट करता है। टू इनिशिएट द फ्लाइट फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, और इनिशिएट करता है फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए। इसी के अलावा इंक्रीज करता है ये हार्ट रेट को, एड्रेनलिन जो होता है ना वो हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। एड्रेनलिन जो है ना उसको हम लोग काफी सारी ड्रग्स के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। मैं आपको फार्माकोलॉजी में समझाऊंगा इसके बारे में, आप लोग चैनल पे वीडियो जरूर देखना एड्रेनलिन के बारे में, वहां पर आपको ये चीजें समझ में आएगी। इंक्रीज करता है हमारी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट है डायलेट एयरवेज, ये एयरवेज को डायलेट करता है, ठीक है। एंड इनहेंस ब्लड फ्लो टू मसल्स, और हमारी मसल्स के अंदर जो भी ब्लड का फ्लो है ना उसको जो है यहाँ पर ये इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर एफिनेफ्रिन के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। सो नॉर एफिनेफ्रिन की अगर हम लोग बात करें, मेकअप अबाउट 20% ऑफ द मेड्यूलास हार्मोन, यानी कि 20% ऑफ द मेड्यूलास हार्मोन से ये जो है इसका आउटपुट होता है, ठीक है। इसके फंक्शंस की बात करें तो सिमिलरली टू द एफिनेफ्रिन, ये एफिनेफ्रिन के सिमिलर ही फंक्शंस इसके होते हैं, बट हैज मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट। पर ये जो है ना ये ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करता है हमारे ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर करवाने में, लीडिंग टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड प्रेशर के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा। और ये जो है ना नॉर एफिनेफ्रिन, ये जो है आपके एफिनेफ्रिन से ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक एड्रिनल ग्लैंड समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से।